हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। हमने पढ़ा था सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। निकाल लो पेज नंबर 44। दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्दों में सही का निशान लगाइए। दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्दों में सही का निशान लगाइए। राम, करना, वह। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? वह। लगाइए सही का निशान। उसके बाद उसे, नीता, आगरा। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? उसे। लगाइए सही का निशान। अगला है सुन, यह, सुंदर। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? यह। इस पे सही का निशान लगाइए। तुम, खेलना, ठंडी। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। तो लगाइए इस पे, तुम पे निशान लगाइए। अगला है कुत्ता, इन्हें, शाम। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? इन्हें। इन्हें पे निशान लगाइए। अब दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए, है ना। ये जो वाक्य दिए इसमें आपको सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। स्नेहा अपने भाई के साथ स्कूल गई। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? अपने। तो आपको क्या लिखना है? अपने। तुम भी खेलने चलोगे। यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। तो यहाँ तुम लिखो। आप मुझे पढ़ा दीजिए। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? आप। तो लिखो यहाँ पर आप। अगला है दरवाजे पर कोई आया है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? कोई। लिखो यहाँ पर कोई। वह कल पिकनिक पर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या है? वह। लिखो यहाँ पे वह। मेरी अध्यापिका आ रही है ना। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? मेरी। तो आप भी मेरी लिखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न। रंगीन शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा वाक्य लिखिए। केशव को केशव की माँ ने पढ़ाया। अब ये रंगीन शब्द की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। केशव को उसकी माँ ने पढ़ाया। अगला है राधा ने राधा की अध्यापिका को पाठ सुनाया। अब यहाँ पे राधा की ये जो शब्द रंगीन शब्द है इसकी जगह हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो राधा ने उसकी अध्यापिका को पाठ सुनाया, ठीक है। मिताली ने पिताजी से कहा कि मिताली कक्षा में प्रथम आई है। मिताली ने पिताजी से कहा कि मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ। अगला देखो। विकास को विकास के बड़े भाई ने बुलाया। तो बनाएगा विकास को उसके बड़े भाई ने बुलाया। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाएंगे। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। अगला है तुम्हारा। यह तुम्हारा कमरा है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं लिखिए। शिवानी ने पेंसिल देखकर कहा, भाई इसे दिखाना। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? पेंसिल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पेंसिल के लिए। शीतल ने रोहन से कहा, तुम क्या कर रहे हो? शीतल ने किससे कहा? रोहन से। तो ये किसके लिए हुआ? रोहन के लिए, है ना। अगला
बिल्ली ने दूध पिया और वह वहीं सो गई। तो वह शब्द किसके लिए आया है? बिल्ली के लिए। तो यहाँ लिखेंगे बिल्ली के लिए। माता ने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। माता ने बेटे से कहा, मैं, तो मैं शब्द किसके लिए आया है? माता के लिए। तो यहाँ लिखेंगे माता के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। ठीक है। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास आपको आपकी पुस्तक में ही करना है और मुझे दिखाना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।